मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि आपको ज्ञात है, आपको पता है कि बेटा हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ हेलोइल्केन। केमिस्ट्री ऑफ हेलोइल्केन में बेटा मैंने आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हेलोइल्केन की फिनिश कर दी। बेटा उसमें हमने क्या काम किया था, न्यूक्लियोफिलिक और रिड्यूमनेशन और आपका रिएक्शन विथ मेटल वाला कॉन्सेप्ट क्या किया, समझा दिया है। आज बेटा मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपका नेट का एग्जाम है 30 सितंबर को, उसको देखते हुए जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और आइए एनर्जेटिक होकर क्लास को शुरू करते हैं। बेटा हेडिंग पड़ी हुई है, पहला है आपकी, देख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड की प्रमुख नेम रिएक्शन। बेटा पहला आपका विलियमसन सिंथेसिस। क्या है विलियमसन सिंथेसिस? शांति बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। बेटा ये होती क्या है, बेटा इससे हम निर्माण करते हैं ईथर का। पहला पॉइंट यही, बेटा इससे क्या करते हैं, लिखेंगे इस रिएक्शन से हम बनाते हैं क्या, ईथर। पहला पॉइंट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर take place by this reaction. Preparation of ether take place by this reaction. इस रिएक्शन से बेटा क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट आपको हुआ। अब बेटा आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस। ईथर बेटा होता क्या है, ROR हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। बेटा जहां पे आपका R क्या है, R इक्वल टू आपका है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बेटा प्राप्त करते हैं, बेटा इसके लिए आप क्या काम किया करो, एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिया करो, तो बेटा जो ग्रुप हमें मिलेगा उसका नाम होता है एल्काइल ग्रुप। शांति बनाइए, बस आप लोग ध्यान से समझ में आपको विधिवत आएगा। एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा एक बनेगा एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, मीथेन, इसका एक माइनस किया तो आ गया क्या, CH3, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। क्या हो गया, मिथाइल। अब बेटा आते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन हमारी क्या है, कैसे कराएंगे, हमारे पास दिया गया एथिल ब्रोमाइड, हम ले लेंगे C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। बेटा प्लस, बेटा इसमें हमें ऐड करना है, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या ऐड करना है, सोडियम एथॉक्साइड। होता क्या है फार्मूला, C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड। इथेन के साथ क्या लग जाए, ऑक्सीजन, इसमें पढ़ते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ये है बेटा आपका सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, अब बेटा समझिए क्या होने वाला है। बेटा ये थोड़ा गर्म करना पड़ता है, इसको आप हीट करेंगे। डेल्टा बनाया मैंने, करना क्या, ध्यान से देखिए। बेटा यहाँ पर जो आपका ONA बॉन्ड है, यहाँ से आपका ब्रेक होता है, तो बेटा ब्रेक होगा तो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, बेटा इसी प्रकार यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बेटा कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये जाएगा Br-, ये जाएगा C2H5+। तो बेटा ध्यान दीजिए, जब आप प्लस गया तो इतना पूरा पार्ट किसमें गया, आपका निगेटिव में। तो ध्यान दीजिए हुआ क्या, अब करना क्या है, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ना है। तो बेटा ये Br जाएगा, जुड़ जाएगा किससे, Na से, तो आपका बन गया सोडियम ब्रोमाइड प्लस, जो बचा उसको जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे क्या बचा था, C2H5, इसको बेटा उलट दीजिए तो हो जाएगा O, अरे इधर था आगे था, उसको उलटिए तो यहाँ जाएगा पीछे, तो जाएगा OC2H5। तो बताइए क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, R, ये क्या है O, ये क्या है R, तो क्या बन गया, ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुई पहली कि बेटा हम विलियमसन सिंथेसिस किससे कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड में। बेटा अगर मिला दें सोडियम एथॉक्साइड तो हमको मिलता है ईथर। बेटा इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर हो गया, तो बेटा पहले आप क्लियर हो गई एथिल ब्रोमाइड की रासायनिक गुणधर्म में, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे, मैं इतना ही रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपका हो गया। चलिए शाबाश। बेटा आते हैं दूसरी नेम रिएक्शन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है, ध्यान देंगे नीट बच्चे और जो बच्चे बोर्ड के हैं, एथिल ब्रोमाइड की केमिकल प्रॉपर्टी की। आए रिएक्शन नंबर 2 बेटा। रिएक्शन नंबर 2 में हम बेटा इसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो मैं लिख रहा हूँ दूसरा, बेटा लिख रहा हूँ आपका, ठीक, दूसरा क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ C2H5Br से, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, CBSE वाले समझे थोड़ा सा। C2H5Br से, ठीक है, we also prepare, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दे रहा हूँ, we also prepare क्या बेटा, आप इसके अलावा बना सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनो की मीनिंग होती है कार्बन, क्या होती है कार्बन, और मेटेलिक की मीनिंग होती है मेटल।
मतलब जब कार्बन किससे बॉन्ड बना ले, मेटल से, उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इनके बीच जो बॉन्ड होता है उसका नेचर होता है कोवैलेंट। कैसा नेचर होता है? कोवैलेंट सहसंयोजक, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बना हुआ बॉन्ड। आइए आते हैं टॉपिक पे, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बेटा इसके एग्जांपल्स हमारे सामने क्या क्या है? आपके एग्जांपल है पहला RMgX, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है, इसकी पूरी केमिस्ट्री आपको बताएंगे, पहले इस लेक्चर में इतना देखिए। अब कैसे हमें बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट को एथिल ब्रोमाइड से। आते हैं रिएक्शन पे, ध्यान से समझिए। हम क्या काम करेंगे? लेंगे एथिल ब्रोमाइड, हमने लिया C2H5Br प्लस हमें क्या लेना है बेटा? मैग्नीशियम है, इसकी क्रिया हम करा देंगे मैग्नीशियम से। किससे? मैग्नीशियम से। इन प्रेजेंस ऑफ ध्यान देंगे ड्राई ईथर। अब कहोगे सर ड्राई ईथर क्या काम करता है? तो बेटा मैं वर्क लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे नीट बच्चे। ड्राई ईथर, ड्राई OR। बेटा ये आपका बताओ ईथर होता है कैसा? लिक्विड होता है। बेटा ये आपका सॉल्वेंट है, कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये प्रोटॉन नहीं देता है, नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। ठीक बेटा, जिससे मैग्नीशियम रिएक्टिव है ना, अब बेटा इससे रिएक्शन नहीं कर पाती है। तो हुआ क्या? मैग्नीशियम वही है, तो बेटा यहाँ देखो Br जाएगा किसमें? निगेटिव में, और मैग्नीशियम क्या है? पॉजिटिव, तो बेटा आएगा इसी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ध्यान देखिए Br निगेटिव है, ये आपस में कार्बन से बॉन्डेड है, इसे आप ओपन करेंगे तो Br ने इलेक्ट्रॉन खींचा, माइनस गया है, प्लस है, तो बेटा करेंसिएट होगा, बन जाएगा C2H5MgBr। इसका नाम क्या पड़ गया? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये आपका हो गया एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक बेटा, इसी को आप बोलते हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट। एथिल को क्या बोलते हो? एल्काइल है, RMgX का स्थान पे आप लिख सकते हो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा ये दूसरी रिएक्शन हो गई जो हमने यूज किया एथिल ब्रोमाइड का एप्लीकेशन, और बना दिया आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 3 पे, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बेटा आपका है ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन भी बेटा अगर देखें तो बेटा इसमें भी हम यूज कर सकते हैं क्या? एथिल ब्रोमाइड को। ठीक, एथिल ब्रोमाइड को भी यूज कर सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन में। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड को भी कर सकते हैं। तो ऊर्ज रिएक्शन में आपका कोई भी एल्किल हाइड हो सकता है, लेकिन एथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं यहाँ केस में, तो वहां इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। बेटा 3 आपका हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन अगर देखें तो होती क्या बेटा? वही है, हमें क्या लेना है? C2H5Br, ठीक, प्लस बेटा क्या लेना है? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यही ध्यान देना, ड्राई ईथर बताया बेटा क्या है? नॉन पोलर। ये क्या होता है? नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ऐसे सॉल्वेंट जो नॉन पोलर होते हैं वो प्रोटॉन नहीं देते हैं, ध्यान देना बेटा। तो कहानी क्या हुई? कहानी हो गई आपकी बेटा जो हमारा यहाँ पर बॉन्ड है, आप इसको जरा मैं ओपन कर दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हुई। CH3CHHBr। अब बताओ यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा हेटेरोटिक, क्योंकि कार्बन और Br में ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो Br माइनस से गया प्लस। ठीक, अब बेटा सोडियम तो प्लस होता ही है, तो बेटा निकल जाएगा NaBr, तो निकल गया सोडियम ब्रोमाइड। अब बेटा ऊर्ज रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है, इसके बेटा जो मेन पॉइंट होता है, इसका मैं लिख दे रहा हूं बेटा, इसका मेन पॉइंट ये होता है बेटा रिएक्टेंट में कार्बन की संख्या, ठीक है, प्रोडक्ट में डबल होगी। क्या होगी? 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी, ध्यान देंगे। मतलब अगर रिएक्टेंट में कितना कार्बन है? 2, प्रोडक्ट में कितना होगा? 4। अगर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना बनेगा कार्बन? 2। अगर इधर आपका कितना कार्बन है? 3, यहाँ कितना बनेगा? 6। आप समझ गए ना? तो कहानी क्या आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बताओ कितना हमारे पास बचा है कार्बन? C2H5,
2 है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका प्लस CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया बेटा आपका, ये ब्यूटेन। ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन का था इथेन, यहाँ बन गया आपका ब्यूटेन। बेटा ये हमने कुछ बताई आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किसकी बताई, एथिल ब्रोमाइड की। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को आराम से पढ़ लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा एथिल ब्रोमाइड की। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, एक कैटालिस्ट और है आपका फ्रैंकलैंड, पूछ लेता है नीट में, फ्रैंकलैंड रीजेंट। फ्रैंकलैंड रीजेंट बेटा इसको भी ऐसे बनाते हैं, ये होता है R2ZN, ठीक है, R2ZN। बेटा ये आपका इतना हो गया। R यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ध्यान देंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में ठीक बस इतना ही करेंगे, आप मेहनत से पढ़िए। और बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, आपका फिनिश हो गया है। अगर आपको पूरे लेक्चर आप नहीं देखें तो उसे जरूर जाके देखें, ठीक है। यूट्यूब पर आप सर्च करें विजय पथ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, तो आपको सारे अपलोड लेक्चर मिल जाएंगे। बारी बारी से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर में आपको लगातार लोड कर रहा हूँ। आप मेहनत से पढ़िए, अपना सुझाव दीजिए और बताइए कि और कैसे आपको मेहनत से पढ़ाया जाए कि और आसानी से आपको समझ में आए, या समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना सुझाव दें। धन्यवाद।